नाजरीन, कैथलिक टीवी के प्रोग्राम करैक्टर बिल्डिंग से मैं हूं स्नेहा रशीद। नाजरीन, हमारे मुल्क के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को भी अपनी अप्रूव्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल कर लिया है। ये पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि अब बहुत आसानी से आप पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के थ्रू सेल कर सकते हैं। बिज़नेस के साथ साथ नौजवानों के लिए भी बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो गई हैं। अगर आप अमेज़ॉन की ट्रेनिंग ले लेते हैं तो कुछ एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद आप माहाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। हर कोई अमेज़ॉन के बारे में बहुत एक्साइटेड है, लेकिन जो इदारे अमेज़ॉन की प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं वो इसकी बहुत ज़्यादा फ़ी चार्ज भी कर रहे हैं। लेकिन आप परेशान ना हो, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कैथलिक टीवी ने ऑक्टोपस कम्युनिकेशंस डिजिटल एजेंसी एंड IDE पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग का आगाज़ किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑक्टोपस कम्युनिकेशंस के CEO और IDE पाकिस्तान के फाउंडर मिस्टर इफ्तिखार अंजुम। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं, ये वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग क्या है? थैंक यू वेरी मच स्नेहा। वर्चुअल असिस्टेंट जो है ये बेसिकली आप समझ लीजिए कि अमेज़ॉन के लिए जब आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक टेक्निकल बंदा चाहिए। अब हर कारोबारी आदमी खुद से वो टेक्निकलिटीज़ जो है वो मैनेज नहीं कर सकता, और जो लोग कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करते हैं, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, जो अमेज़ॉन के बारे में चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरह से काम हो सकता है, वो सारी अपनी सर्विसेज उन कारोबारी लोगों को प्रोवाइड करेंगे जो कि बिजनेस में हैं और जो अपना काम अमेज़ॉन पे शिफ्ट करना चाहते हैं, जो अपनी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे बेचना चाहते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो अमेज़ॉन के अंदर जो वर्चुअल असिस्टेंट है ये कारोबारी आदमी का एक असिस्टेंट होगा। जितना भी टेक्निकल काम होगा ये वो परफॉर्म कर रहा होगा। तो बिजनेसमैन की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर, इसलिए पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में लोग वर्चुअल असिस्टेंट को ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो अमेज़ॉन को अंडरस्टैंड करता हो, जो अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करता हो, ताकि वो बिज़नेस में हेल्प करे। और ये बहुत बड़ी एक लुक्रेटिव ऑप्शन है कि अगर आप एक वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग ले लेते हैं, आप इन चीज़ों को सीख लेते हैं, तो आप अपने घर में बैठे हुए ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए हमने कैथलिक टीवी के प्लेटफॉर्म से ये ट्रेनिंग हमने मरहला वाइज हमने ये प्रोवाइड की है कि ये जो हमारा प्रोग्राम होगा, ये प्रोग्राम हमारा डिफरेंट एपिसोड्स में होगा, और अगर जो लोग देख रहे हैं इसको तसलसल के साथ देखेंगे तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम पूरी वो ट्रेनिंग, वो सारा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे कि आप अगर इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आप एक वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। सर, हमें ये बताएं, ये वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग सब लोग ले सकते हैं? डेफिनेटली ये कोई भी स्टूडेंट जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग ले सकता है। कोई ऐसा शख्स जो ऑलरेडी काम कर रहा है वो वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग ले सकता है। दिस इज़ फॉर एवरीवन, ये हर एक के लिए है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिसने वर्चुअल असिस्टेंट बनना है सिर्फ वही ट्रेनिंग ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बिजनेस को अमेज़ॉन पे शिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन स्टोर पे नई चीज़ें बेचना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं अमेज़ॉन पे चीज़ें बेचूँ, लेकिन क्या होगा कि जब तक मुझे अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं होगा, जब तक मुझे नॉलेज नहीं होगा कि ये अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म काम किस तरह से करता है, मैं 100% वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। मेरे पास खुद जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक मेरे बिजनेस की सक्सेस नहीं है। तो डेफिनेटली जिन लोगों ने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है वो तो इनको ज़रूर सीखें, लेकिन जिन्होंने वर्चुअल असिस्टेंट से अपने बिजनेस के लिए काम करवाना है उनके पास भी नॉलेज होना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ कि आज के दौर में हर बंदे को पता होना चाहिए कि आप किस तरह से अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि इस पे एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जिसमें थोड़ा सा नॉलेज अगर आप हो तो आप उसको यूटिलाइज़ करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आप हमें बताएं, अमेज़ॉन पाकिस्तान के लिए कैसे गेम चेंजर हो सकता है? इसमें कोई शक नहीं है कि अमेज़ॉन पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। अब ये गेम चेंजर कैसे है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो दुनिया की बेहतरीन इंडस्ट्री है। अभी भी जब पाकिस्तान अमेज़ॉन पे नहीं था, अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल नहीं था,
तो अमेज़ॉन पे 80% टेक्सटाइल पाकिस्तान से जा रही थी। पाकिस्तान का स्पोर्ट्स का जो इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स की जो चीज़ें हैं, वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें पाकिस्तान से जा रही थी। अब पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है कि अब आपको दूसरों को बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करें तो बहुत सारा पैसा जो दूसरे आपके बिजनेस से कमा रहे थे, आप खुद कमा सकते हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तान से एक छोटी सी चीज़ है, वो आप भेजते हैं $5 की, $4-5 की आपने चीज़ बनवाई, वो आपने भेज दी अमेरिका, एक्सपोर्ट कर दी। अब अमेरिकन वो $5 की चीज़ें हमसे खरीदते हैं और अमेज़ॉन के ऊपर वो $50 की बेचते हैं। आप ये देखिए कि कितना बड़ा गैप है। लेकिन हमारे पास क्या था, हम मजबूर थे कि हम $5 की ही बेच सकते हैं क्योंकि हम अमेज़ॉन पे बेच ही नहीं सकते थे। अब गेम चेंजर इसलिए है कि अब हमें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अमेज़ॉन की ट्रेनिंग लें, अमेज़ॉन पे रजिस्टर्ड हों, अमेज़ॉन पे अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं, आप खुद जो है वो अमेज़ॉन पे चीज़ें बेचें। तो कितना बड़ा गैप है कि जो 5 में से $45 दूसरे लोग कमा रहे थे, अगर हमारा मैन्युफैक्चरर खुद कमाएगा तो आप देखें कि कितनी बड़ी खुशहाली हो सकती है। दूसरी बात, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें 60% यूथ है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी, आप समझ लें, खुशकिस्मती है। अदरवाइज किसी भी कंट्री की अगर बात करें तो 30% 40% से ज़्यादा यूथ नहीं है। पाकिस्तान में 60% जवान लोग हैं और नो डाउट बेरोज़गारी पाकिस्तान में है। बेशक लोग ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, लोग अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स पाकिस्तान में अभी बहुत बेरोज़गारी है। और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ पे फोकस है कि हमने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां देनी है। मैं कहता हूं कि अगर हमारी यूथ इस तरफ आ जाए तो यकीन करें उनको नौकरियों की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, ये 2 मंथ्स अगर कोई बंदा एक कंसंट्रेशन के साथ इन चीज़ों को सीख लेता है, और ना सिर्फ सीखता है बल्कि इसकी प्रैक्टिस करता है, तो आई एम श्योर कि आप आसानी के साथ ऑनलाइन जॉब्स भी ले सकते हैं। आप थोड़ी देर जॉब कीजिए और जब आपको जॉब समझ आ जाए कि काम किस तरह से करना है तो आप इंडिपेंडेंटली अपनी एजेंसी बना सकते हैं। आप लोगों को सर्विसेज दें। एक आम वर्चुअल असिस्टेंट जो है $400 से $500 एक क्लाइंट से ले लेता है। अब अगर $400-500 आप ना लें, आप $200-250 ले लें और एक वक्त में घर बैठे आप 4 क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे हैं, उनको सर्विसेज दें। आप घर पे भी बैठे, आप उनको सर्विसेज भी दे रहे हैं, $1000 आसानी के साथ कमा सकते हैं। मुझे बताइए कौन सी नौकरी है जो एक आम बच्चे को जब वो यूनिवर्सिटी से निकलता है तो उसको 1.5 लाख रुपया दे देंगे? कोई नहीं देगा। लेकिन अगर हम आज डायरेक्शन चेंज कर लें, हम कहें कि हमने नौकरियां नहीं करनी भाई, हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अमेज़ॉन पे हम काम कर सकते हैं। आप इंडिया में देखिए, इंडिया में आपको फिलिपीन के अंदर, इंडिया के अंदर लोग, बेशुमार लोग हैं जो जॉब्स नहीं कर रहे, दे आर वर्किंग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, क्योंकि अमेज़ॉन ने पूरी दुनिया को लपेट में लेना है। अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ई कॉमर्स की, 50% इंडस्ट्री अमेज़ॉन ने कैप्चर की है। अब अमेरिका से निकल के कनाडा के अंदर, यूके के अंदर, इंडिया के अंदर और अब पाकिस्तान के अंदर भी अमेज़ॉन आ गया। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि अगले 5 सालों में पाकिस्तान की 80% इंडस्ट्री अमेज़ॉन ने कैप्चर कर लेनी। तो ये अभी तो आप समझ लिए रेवोल्यूशन का आगाज़ हुआ है। अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा लिया तो वाकई ये गेम चेंजर है हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लिए। हमारा कारोबारी आदमी भी खुशहाल होगा और हमारा नौजवान भी रोज़गार नहीं रहेगा। तो पाकिस्तान के लिए इस तरह से ये गेम चेंजर है। तो मीन सर, इस ट्रेनिंग से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी पाकिस्तान? ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेशुमार हैं इसमें। सर, आप हमें ये बताएं, हम पाकिस्तान में बैठे अमेज़ॉन के ज़रिए अपनी चीज़ें कैसे बेच सकते हैं? अमेज़ॉन के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। अमेज़ॉन ने हमारे लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, ये प्रोसेस बड़ा सिंपल कर दिया है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अमेज़ॉन किस तरह से काम कर रहा है। देखें, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स गुड्स बनाता हूँ, या मैं, आप समझ लीजिए कि मैं जिम से रिलेटेड कोई चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान में जब मैं बेचता हूँ तो मैं या तो लोकल बेचूंगा या ऑनलाइन स्टोर पे बेचूंगा, और पाकिस्तान में बहुत सारे मुझे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं।
लेकिन जब मैं अमेज़ॉन पे बेचूंगा तो मुझे क्या करना है? सिंपल मुझे ये करना है कि मैंने अपनी चीज़ें पैक करनी है और मैंने अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाना है जी कि मैं अमेज़ॉन के ज़रिए बेचना चाहता हूँ। हमने सिंपल क्या करना है, वो प्रोडक्ट्स हमने शिप कर देनी है कि जो कि पाकिस्तान पोस्ट जो है उसके ज़रिए हम अमेज़ॉन के सेंटर में भेज देंगे। अब जब हमारी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के पास चलेगी तो अब जिम्मेदारी अमेज़ॉन की है, हमने कुछ नहीं करना। जब ऑर्डर आएगा तो अमेज़ॉन वाले पैक करेंगे और अमेज़ॉन वाले खुद वहाँ भेजेंगे। अगर कंप्लेंट्स आएंगी तो वो हमारे पास नहीं आएंगी, वो अमेज़ॉन के पास आएंगी और अमेज़ॉन उन कंप्लेंट्स को हैंडल करेंगे। रिफ़ंड करना है तो वो किसने करना है? अमेज़ॉन में करना है। अब मुझे बताएं कि हमें क्या करना है? हमें जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स भेजनी है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो इम्प्रेशन है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। हम एक्सपोर्ट में बदनाम इस तरह से हैं कि प्रॉमिस हम कुछ और करते हैं लेकिन जब चीज़ें डिलीवर करते हैं तो वो उस क्वालिटी की नहीं होती। अगर हमने यही अमेज़ॉन पे किया तो अमेज़ॉन ने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल किया। अमेज़ॉन की बड़ी रिजर्वेशंस थी लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और कुछ और लोगों ने जो कि इस इंडस्ट्री के लोग हैं उन्होंने अमेज़ॉन को कन्विंस किया है। अगर हमने अच्छी क्वालिटी दी तो सर्वाइव करेंगे और अगर हमने क्वालिटी अच्छी ना दी तो आप ये समझ लीजिए कि आपका कारोबार अमेज़ॉन पे जाएगा लेकिन आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट जो है वो हमारी क्वालिटी की होनी चाहिए। सर, एक ऐसा शख्स जो मैन्युफैक्चरर नहीं है वो अमेज़ॉन पे अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता है? स्नेहा, अमेज़ॉन पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपका मैन्युफैक्चरर होना ज़रूरी नहीं है। ये नहीं है कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं पाकिस्तान में तो वही चीज़ें बेच सकते हैं। आपके पास सिर्फ नॉलेज होना चाहिए कि बिजनेस होता किस तरह से। फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से नहीं हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अमेज़ॉन के ऊपर चीज़ें बेचूँ और बिजनेस करूँ। अब ये बिजनेस होता किस तरह से? सबसे पहले मैं अमेज़ॉन पे जाऊँगा और मैं देखूँगा कि अमेज़ॉन पे कौन सी चीज़ बिक रही है और उसकी क्या प्राइस है। लेट्स से आप ये समझ लीजिए कि लेदर बेल्ट मैंने ख़रीदनी है। अब मैं लेदर बेल्ट के लिए देखूंगा कि अमेज़ॉन पे लेदर बेल्ट जो है वो लेट से मिल रही है $20 की। अब मैंने क्या करना है कि मैंने देखना है कि वो कितने लोग बेच रहे हैं, कंपटीशन को हाई तो नहीं है। अगर ज़्यादा लोग नहीं बेच रहे वो चीज़ तो मैं क्या करूँगा? आप ना मैन्युफैक्चर करें, आप चाइना से उसको इंपोर्ट करें। इंपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, चाइना में सप्लायर मौजूद हैं। अली बाबा एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाएं और आप वहाँ पे देखें, उनको बताएं जी मैंने लेदर के बेल्ट्स ख़रीदने हैं। वो लेदर बेल्ट आपको मिल जाएगा $5 में। अब देखिए बिक रहा है $20 में, मिलेगा आपको $5 में। आपको ख़रीद के पाकिस्तान मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अली बाबा को ऑर्डर प्लेस करें और उनको कहें कि अमेज़ॉन को ये चीज़ें भेज दें हमारे नाम से। अमेज़ॉन वाले उस चीज़ को रिसीव कर लेंगे। अब बेचना है अमेज़ॉन ने, तो देखें मैन्युफैक्चर की ज़रूरत कहाँ पे है। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ अमेज़ॉन पे बिक रही है और उसको बेचने के लिए मैंने कहाँ से चीज़ें खरीदनी है। आधी दुनिया तो चाइना से चीज़ें खरीद रही है और अमेज़ॉन पे भी 80% चीज़ें जो है वो चाइना से बिक रही हैं। सिर्फ पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, पाकिस्तान की सर्जिकल इंडस्ट्री, ये ऐसी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है और अगर हम इसको यूज़ करते हुए करते हैं तो हमारा बिजनेस बहुत अपग्रेड होगा। लेकिन वो लोग जिनका इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं है वो भी आसानी के साथ और कामयाबी के साथ बिजनेस कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको ये पता हो कि अमेज़ॉन पे काम कैसे होता है, जो कि आप इस प्रोग्राम के जरिए सीखेंगे। सर, अमेज़ॉन को क्या फ़ायदा है, वो हमारी चीज़ें क्यों बेचता है? हाँ, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेज़ॉन क्यों इतना दयालु हुआ है, क्यों इतना मेहरबान हुआ है कि वो कहता है जी आएँ और चीज़ें बेचें। देखें, अमेज़ॉन एक बिजनेस मॉडल है। जितना हम कमाते हैं ना उससे ज़्यादा अमेज़ॉन हमारे बिजनेस से कमाता है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि आप एक लेदर की बेल्ट $20 की बेच रहे हैं और ख़रीदी आपने $5 की चाइना से। आपको क्या लगता है कि वो $15 आपको प्रॉफिट हो गया? वो $15 आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आपका एक्सपेंस उसमें आएगा और अमेज़ॉन
डिफरेंट कैटेगरीज में फ़ी चार्ज करता है। पहली बात, जब आपने अपना अकाउंट खोलना है तो अमेज़ॉन ने फ़ी चार्ज करनी है। अमेज़ॉन पे दो तरह के अकाउंट खुलते हैं, एक तो प्रोफेशनल अकाउंट है। अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट खोलेंगे तो आपको महाना $40 अमेज़ॉन को उसके पे करने हैं। और अगर आप कहते हैं जी कि मैं अभी इंडिविजुअल हूँ और मैं जस्ट एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो अमेज़ॉन कहता है ठीक है, पैसे ना दें, अकाउंट खोल लें, लेकिन जब आपकी चीज़ बिकेगी तो $1 मैं उसका चार्ज करूँगा। अब अमेज़ॉन उस पर भी ले रहा है, और फिर जब चीज़ बिकती है तो उसका कमीशन अलग होता है, और वो कमीशन 8% से लेके 15% तक है। इसके अलावा जब हमारी चीज़ें अमेज़ॉन पे पड़ी रहेंगी, उनके वेयर हाउस हैं जो कि लाखों एकड़ में हैं, छोटे नहीं हैं, लाखों एकड़ के अंदर उनके वेयर हाउस हैं, वहाँ पे जब हमारी चीज़ें पड़ी होंगी तो उसका किराया भी हमें पे करना है। तो अमेज़ॉन कोई हम पे मेहरबानी नहीं कर रहा, अमेज़ॉन बिजनेस कर रहा है। जिस तरह हम कमा रहे हैं इसी तरह अमेज़ॉन भी कमा रहा है, इसलिए अमेज़ॉन हमें सपोर्ट करेगा। हम अमेज़ॉन पे चीज़ें बेचेंगे, अमेज़ॉन भी कमाएगा और हम भी कमाएंगे। तो इस तरह इसलिए अमेज़ॉन हमें सपोर्ट करता है। सर, हमारी बिजनेस कम्युनिटी इतनी एजुकेटेड नहीं है, तो ये अमेज़ॉन पे अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? यस, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान के अंदर जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो ख़ानदानी तौर पर ऊपर आए हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस कम्युनिटी ज़्यादातर कैसे डेवलप हुई है कि उसका दादा काम करता था, फिर बाप का काम है, और अब तीसरी नस्ल जो है वो काम कर रही है। लेकिन जो लोग कारोबार में होते हैं वो समझते हैं कि हमें पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन पाकिस्तान इस चैलेंज को कैसे फेस कर सकता है और कैसे कोप अप करता है इस चैलेंज के साथ, इसका हल सिंपल वर्चुअल असिस्टेंट है। अगर आप नहीं समझते कि अमेज़ॉन पे कैसे काम होता है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना नॉलेज होना चाहिए कि अमेज़ॉन पाकिस्तान में आ गया है और आपकी प्रोडक्ट्स बिक सकती हैं। उसके लिए आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? आप वर्चुअल असिस्टेंट हायर करेंगे, वो सारा पढ़ाई लिखाई वाला काम वो करेगा। वो आपको बताएगा कि कौन सी चीज़ अमेज़ॉन पे बिक रही है, उसका कितना प्रॉफिट होगा, कहाँ से हम सप्लाई ले सकते हैं, सप्लाई कितनी देर में आएगी, अमेज़ॉन को कितने पैसे देने पड़ेंगे, आपको कितने पैसे बचेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ एक असिस्टेंट हायर कर लें, आप उसको पे करें, वो सारा काम आपके लिए करेगा। तो हर बंदे को अमेज़ॉन के लिए ट्रेनिंग उस तरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बेसिक नॉलेज हो, आप बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो कि ये काम किस तरह से होता है, तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। हर चीज़ आपने खुद नहीं करनी। अब अमेज़ॉन के ऊपर एडवर्टाइजिंग करनी है तो कारोबारी शख्स तो नहीं करेगा। अमेज़ॉन के ऊपर आपने एसईओ करनी है तो वो कारोबारी शख्स तो नहीं करेगा। अमेज़ॉन के ऊपर आपने पिक्चर्स लगानी है, रिसर्च करनी है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, असिस्टेंट आपके लिए करेगा। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। सर, अगर कोई अमेज़ॉन पे अपना काम स्टार्ट करना चाहता है तो मिनिमम कितने पैसों से स्टार्ट कर सकता है? हाँ, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब से पाकिस्तान अमेज़ॉन की लिस्ट में आया है, हर बंदा ये ख्वाब देख रहा है कि अब मैं बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करूँगा, लेकिन हर बंदा कंफ्यूज है कि कैसे स्टार्ट करूँ, कितने पैसे मुझे इसके लिए चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं, कौन सा बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि यू शुड स्टार्ट विद द स्मॉल, और मिनिमम कितना, कम से कम आप ये जहन में रखें, क्योंकि आपने अमेज़ॉन पे चीज़ें बेचनी हैं, अमेज़ॉन को आपने शिपमेंट करनी है, चीज़ें ख़रीदनी हैं। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि एक नया बंदा जिसका भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसको तकरीबन कोई $5,000 तक, वैसे तो $2,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, $1,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। $1,000 का क्या मतलब है? 1.5 लाख रुपए। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा स्टेबल काम करना चाहते हैं तो इनिशियली यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन $5,000। $5,000 से ज़्यादा आपको नहीं स्पेंड करने चाहिए। आप वो कहते हैं ना कि चीज़ों को देखें, एक नई चीज़ है ना, और नई चीज़ में बहुत सारी अभी ऐसी चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही। हमें हो सकता है ये ना पता हो कि अमेज़ॉन ने कितनी फ़ीस चार्ज करनी है, हमें ये ना पता हो कि हमें टैक्सेस कहाँ कहाँ पे करने हैं, हमें ये ना पता हो कि बीच में प्रॉब्लम्स कौन कौन से आते हैं, एरर्स कौन कौन से आते हैं। पाकिस्तान में अब क्या है कि लोग धड़ाधड़ अकाउंट खोल रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर, और धड़ाधड़ अमेज़ॉन बंद किए जा रहा है। पैसे कमा रहा है अमेज़ॉन,
लेकिन अकाउंट ओपन क्लोज होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको गाइडलाइन नहीं है और लोग बहुत सारा पैसा वेस्ट कर रहे हैं। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि शुरू में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आप $1000 से लेके $5000 के दरमियान अपना बिजनेस प्लान बनाएं और कुछ देर आप कम लेवल पे, यानी आप छोटे दर्जे पे काम करें। जब आपको चीज़ें समझ आ जाएं तो फिर आप उसको स्केल अप कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली चूँकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सीखने का मौका मिलेगा, तो यू शुड स्टार्ट विद द स्मॉल, 1000 से 5000। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये हमारा वीकली प्रोग्राम है। अगर आप बाकायदगी से इस प्रोग्राम को देखें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।